एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के कारण उद्योगों को आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की है। इसके लिए संस्था द्वारा जिलाधिकारी से लेकर विभागों तक को ज्ञापन भी दिया जा रहा है। संस्था के गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन राकेश सनेजा ने बताया कि आयोग के आदेशानुसार एनसीआर में केवल पीएनजी आधारित जनरेटर ही चलाए जा सकते हैं, जबकि पीएनजी मिल ही नहीं पा रही है। जनरेटर सेट को पीएनजी में परिवर्तित करने की तकनीक को अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया है। एनसीआर में बिजली की कटौती बहुत अधिक होती है। ऐसे में जनरेटर बंद रखने पर उद्योग चलाना ही मुश्किल हो जाएगा और उद्योगों को बहुत हानि होगी। प्रदूषण का हवाला देकर उद्योगों को बिना किसी नोटिस व कारण के बंद किया जा रहा है और अर्थदंड भी लगाया जा रहा है। जिन उद्योगों को प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, उनका उत्पीड़न बंद होना चाहिए। नवीनीकरण में तो थोड़ी भी देरी होने पर भारी भरकम अर्थदंड लगाया जाना बंद किया जाए। जनरेटर कम से कम चले, इसके लिए बिजली की नियमित आपूर्ति दी जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक होने पर जनरेटर बंद करने व कम होने पर शुरू किए जाने की अनुमति दी जाए। प्रेस वार्ता में जेपी कौशिक, नीरज सिंघल, प्रदीप कुमार गुप्ता, मनोज कुमार, संजय अग्रवाल, संजय गर्ग आदि भी मौजूद थे। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्या कहा। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा जो सीएक्यूएम के आदेश आए हैं, उन्हीं आदेशों से निमित्त को लेकर हमने अपने जिलाधिकारी, एमपी, एमएलए और उनके मार्फत कुछ प्रत्यावेदन हम चेयरमैन सीएक्यूएम को भेजना चाह रहे हैं। उसी का ही मेन प्रेस वार्ता का मुद्दा है और इसके द्वारा जो दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उद्योगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने वाली है, उससे रिलेटेड हम सभी की अधिकारियों की, शासन की, प्रशासन की जानकारी में डालना चाहते हैं। तो किस तरह की परेशानी आने वाली है दोस्तों, आप सबकी जानकारी में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ तो सबसे पहले प्राइम है ही है। एयर क्वालिटी का लेवल जैसे जैसे सर्दी आती है उसके साथ साथ गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड विषय है। और जो भी एमिशन निकलता है किसी भी फैक्ट्री से, किसी भी व्हीकल से, किसी भी कंस्ट्रक्शन की साइट से, तो वो ऊपर ना उठ पाने के कारण, वजन होने के कारण वो वहीं पर रहता है, जो कहीं ना कहीं पूरे अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जितने भी मानव हैं उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएक्यूएम ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों में जनरेटर्स और ईंधन के उपयोग को चेंज करने की बात की गई है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी जनरेटर, क्योंकि जनरेटर तो हर एक इंडस्ट्री में है, आप हमें पूरी पावर दो, हमें जनरेटर चलाने की जरूरत ही ना पड़े इस समय में। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन गाइडलाइंस का हमेशा से स्वागत करता आया है और स्वागत है आज भी। हमारा सिर्फ एक वो है विषय कि जो गाइडलाइंस आपने किए हैं, उस गाइडलाइंस में जो जो उपकरण आपने कहे हैं कि ये अवेलेबल होंगे, जैसे जिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनमें पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा दिया जाए। जो जनरेटर्स के लिए आप इक्विपमेंट कह रहे हैं, जैसे RECD, तो RECD सर्टिफाइड इक्विपमेंट हमें कहाँ से अवेलेबल होगा, ये काम भी कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का है, जिससे कि हम गाइडलाइंस के कहीं पे भी अपोजिट में नहीं है। आज की प्रेस वार्ता का विषय है सीएक्यूएम ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। जो गाइडलाइंस जो है आज की जो हमारी ये प्रेस वार्ता हो रही है, इसका विषय ये है सीएक्यूएम ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं।
ये जो गाइडलाइंस CAQM ने जारी करी है, इससे इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए था। ये हम लोगों का आज का विषय है। जैसे कि एक पॉइंट ये है कि 1 अक्टूबर से ग्रैब चालू हो रहा है, उसमें जनरेटर्स के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा 300 AQI से ऊपर जाते ही। तो हमारी सरकार से डिमांड ये है कि आप हमें बिजली पूरी दे दीजिए, हमें जनरेटर को चलाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हमें बिजली ही पूरी मिल जाती है तो हम जनरेटर चलाएंगे ही नहीं, तो हमें उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी जनरेटर से जो हम बिजली लेते हैं उसकी हमें पर यूनिट कॉस्ट 2.5-3 गुना 4 गुना ज्यादा पड़ती है जो नॉर्मल सरकार हमको बिजली देती है। तो कुछ गाइडलाइंस हम ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रख के बनाई जाए, जिससे हम भी सर्वाइव करें। हमारा सर्वाइवल भी उतना ही जरूरी है। हम भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं टैक्स के रूप में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में गवर्नमेंट के लिए, तो हमारे पक्ष को भी ध्यान रखा जाए। ये हमारे नहीं बदली जाती है तो IAEA का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, हम तो अपनी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता सकते हैं। बाकी तो देखिए, सरकार को भी उतना ही कंसर्न होना चाहिए इंडस्ट्रीज के साथ कि इंडस्ट्री अगर सर्वाइव करेगी तो ही इंडस्ट्री के सर्वाइवल से ही आगे देश का भी सर्वाइवल है। हम एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, एक तरफ बात करते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की। अगर इंडस्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी तो ये सब तो फिर बातें ही रह जाएंगी ना। तो अगर हमारा ये है कि देश को आगे लेके जाना है तो इंडस्ट्री को भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देके आगे लेके जाना ही पड़ेगा। ये जो व्यापारियों की समस्या आ रही है सरकार को, ये गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन में क्या दिक्कत आ रही है? गाइडलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो CAQM ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को 4 भागों में बांटा है, जैसे ही वो ये कहते हैं 300 AQI अगर आता है तो आपको सारे जनसेट बंद करने पड़ेंगे। तो हमारी CAQM से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ 5 किलोवाट से लेके 200-250 किलोवाट तक और नॉर्मली 125 किलोवाट तक एक आम MSME इस्तेमाल करता है जनसेट। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जनसेट यहाँ जो इंडस्ट्री ने लगा रखे हैं, स्टैंड बाई के रूप में लगा रखे हैं, घंटे 2 घंटे के लिए अगर उनका प्रोडक्ट में मशीन के खराब ना हो जाए तो वो जनरेटर चलाते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जनसेट को इससे छूट दी जाए, क्योंकि जनसेट इतना पॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा और बहुत कारण है जो पॉल्यूशन करते हैं। हाँ, बस आज यही रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद DM साहब से 12:30 बजे का समय लिया गया। उसके बाद माननीय जनरल VK सिंह जी और हमारे और जो विधायक और MP हैं उन लोगों को हमने ये ज्ञापन देना है। और पिछले ये आसपास के 13 डिस्ट्रिक्टों में जो इससे इफेक्टेड हैं CAQM के आदेश के तहत, उन सभी डिस्ट्रिक्टों में आज माननीय DM साहब और MP MLA सबको ये ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या समस्या बनती है? देखिए, अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। एक तरफ हम कहते हैं कि बेरोजगारी को घटाना है और धोखों को बढ़ाना है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो जो लोग बेरोजगार होंगे तो उससे बहुत बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात यह है कि डीजल से PNG की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और उसको जब हम जनरेटर को परिवर्तित करते हैं डीजल से PNG में तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, जो कि आम तरीके से एक मध्यम वर्ग के उद्योग मतलब उद्योग जो वो होता है, उद्योग चलाने वाला उद्योगपति होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारी प्रार्थना ये है सरकार से उसके लिए सब्सिडीज दी जाएँ। और PNG की लाइन बहुत से एरिया में नहीं है, अगर वहाँ पर नहीं है तो वो तो उद्योग चल ही नहीं पाएंगे। और बहुत से प्रोडक्शन ऐसा होता है कि वो रेगुलर चलता है, लाइन चलती है, लाइट जाने पर वो अगर जनरेटर एक माध्यम होता है जिससे वो अपना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन पूरा लाइन का खराब हो जाता है। तो इस तरीके से तो पूरा एक तरीका है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और हम एकदम कोई ऐसा आदेश निकाल देते हैं जिससे बहुत ही बुरी तरीके से एक प्रभाव होने वाला है। और खाली जनरेटर ही प्रदूषण नहीं करते, व्हीकल चलते हैं वो डीजल के चल रहे हैं, उनको जब मान्यता दी गई है तो हम लोगों को एक साथ इतना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एकदम इतनी सख्ती से आदेश का पालन कैसे पॉसिबल है?